हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने सौरमंडल टॉपिक जो है पिछले कुछ वीडियो में मैंने कवर किया था। आज सौरमंडल से ही, सोलर सिस्टम से ही जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के सामने लाए हैं। आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि किस हिसाब से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सौरमंडल टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को जो है ग्रह कहते हैं। ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है ग्रह करते हैं और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा उपग्रह करते हैं। तो कभी भी ध्यान देना, अगर पूछ ले कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे उपग्रह। और अगर पूछेंगे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे ग्रह। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? देखिए, एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जो एक ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने जो है ग्रहों के गति का नियम दिया कि ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। कैप्लर महोदय थे, इनका नाम था कैप्लर। तो इन्होंने जो है ग्रहों के गति का नियम दिया। ये मालूम होना चाहिए। जर्मनी के थे, ज्योतिषाचार्य भी थे ये। तो इन्होंने ही जो है ग्रहों का गति का नियम दिया। हम जो है अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो इन्होंने जो नियम दिया इसको मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए, कैप्लर ने ही जो है ग्रहों की गति का नियम दिया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। ये भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? आपको मालूम होना चाहिए। सूर्य से सबसे जो अधिक दूरी पे रहेगा वही सबसे दूर स्थित होगा। तो वरुण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, वरुण एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। और जो है बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये मालूम होना चाहिए सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है और सबसे जो है नज़दीक दूरी पर कौन सा ग्रह है। देखिए, नेपच्यून और यूरेनस में हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, कभी कभी हमको इनका इंग्लिश में नहीं, और अरुण को जो है कहते हैं यूरेनस। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य के धरातल का तापमान क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, जो सूर्य का धरातल माने सतह होता है। सूर्य का धरातल सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। सूर्य के धरातल या सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसको हमने आपको चंद्रमा जब टॉपिक पढ़ाया था चंद्रमा, तो उस पर पढ़ाया था कि जो है जो चंद्रमा है उसका 57% भाग ही जो है पृथ्वी से दिखता है। और यहीं पे एक जो है धूल का मैदान है जिसको हम शांति का मैदान या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए, चंद्रमा जो उपग्रह है हमारा चंद्रमा, वहाँ पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, जो धूल का मैदान जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मैंने पढ़ाया भी था, पृथ्वी के अतिरिक्त एक ही ऐसा ग्रह है, मंगल ग्रह है, जहाँ पर वायुमंडल पाया भी जाता है। उसके बाद जहाँ एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी देखिए अपने अक्ष पर झुका हुआ है और मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो मतलब अक्ष पर झुका होना और परिक्रमण गति के कारण
यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है, ठीक है, मैंने ये भी पढ़ाया था। तो इनसे 2-3 क्वेश्चन उठता है कि जैसे पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपको मंगल ग्रह होना मालूम होना चाहिए। हाँ, और जो है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर अपना ग्रह पर वायुमंडल है, तो आपको मंगल ग्रह मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। देखिए, पृथ्वी पर जब हमने आपको पढ़ाया था, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर सीधी रेखा में, एक विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, यहाँ पर होता है, बीच में विषुवत रेखा होता है, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, भूमध्य मतलब जो पृथ्वी है उसके मध्य में जो रेखा है उस पर सीधी पड़ती है, वो उस दिन जो है दिन और रात की घटना समान होती है। देखिए, वो साल भर में वो 2 दिन आता है, ठीक है, एक 21 मार्च है और एक 22 दिसंबर है। ये 2 दिन ऐसे हैं जो है दिन रात की अवधि जो है वहाँ समान होती है, ठीक है, 21 मार्च और 22 दिसंबर, ये आप याद रखना, ठीक है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है, आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन के हिसाब से। विषुवत रेखा बोले तो उस पर टिक मारिए, या भूमध्य रेखा बोले तो उस पर टिक मारिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है। मैंने आपको परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति के बारे में बताया था, जिसको हम घूर्णन, परिभ्रमण को घूर्णन गति भी कहते हैं या दयनीय गति कहते हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है, तो दयनीय गति या घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात की घटना होती है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, कभी भी देखिए ये ऑप्शन में आया दयनीय गति, तब भी आप टिक मार करिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है उस पे जो है दिन रात होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। मैंने बताया कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है भूमध्य रेखा पर समान होती है। मैंने ये भी बताया कि 21 मार्च और 22 दिसंबर एक ऐसे दिन हैं, 21 मार्च और 22 दिसंबर, ये 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन जो है दिन रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च 22 दिसंबर, ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण यहाँ लिखेंगे घूर्णन गति या दयनीय गति के कारण, ठीक है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, मतलब किस तिथि को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। मैंने आपको उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़ाया था। उपसौर की घटना तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो, और अपसौर की घटना तब होती है जब जो है पृथ्वी और जो है सूर्य का जो है बीच का जो दूरी है वो अधिकतम हो। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैंने बताया था कि 3 जनवरी जो है एक ऐसा दिन है जिस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है न्यूनतम दूरी होती है, और इसी घटना को हम उपसौर कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी जो है और 4 जुलाई जो है अधिकतम दूरी है। अगर पूछ ले कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, ऑप्शन में आएगा। अगर 4 जनवरी पे आप टिक करेंगे, 4 जुलाई पे आप टिक करेंगे, तो 3 मतलब न्यूनतम हो गया, 3 से 4 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अपसौर की घटना जो है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 जुलाई, ठीक है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होगा। सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। अगर मान लो शुक्र को छोड़कर अगर मान लो ऑप्शन में दिया हो कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तब आप जो है अगर ऑप्शन में बुध रहेगा शुक्र को छोड़ के, तो बुध पर टिक मार करेंगे, क्योंकि शुक्र के बाद अगर कोई सबसे गर्म ग्रह है तो वह है बुध। शुक्र की खासियत मैंने बताया, वह सबसे चमकीला तारा है, वह भोर का तारा है। इस तरह से बहुत सारे इससे क्वेश्चन उठाते हैं। प्रेशर कुकर भी ऐसा बोलते हैं उसको, हाँ, सुंदरता की देवी भी कहते हैं, भोर का देवता कहते हैं, तो उसको बहुत तरीके से जो है कहते हैं। तो शुक्र के बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद सबसे गर्म ग्रह अगर मान लीजिए शुक्र को ना आए ऑप्शन में, बुध आ जाए, तो आप बुध पे टिक मार करेंगे। अगर शुक्र ना आए तो नहीं, तो सबसे गर्म ग्रह आपको मालूम होना चाहिए शुक्र ही है, ठीक है।
तो ये थे जो है कुछ 10 क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और भी हम क्वेश्चन लेंगे इससे धीरे धीरे जो है सौरमंडल से जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको हल कराएंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को कर लीजिए। और हाँ, अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उससे रिलेटेड जो भी हमारा हो सकता है हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।